नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फैज़ रसूल सिद्दीकी साहब साढ़े दरम्यान तशरीफ़ फरमान। दिल दिल तो आपनों खुश आमदीद कहने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दे इलम हुनर दे अंदर बरकत पैदा फरमाए। हज़रात गिरामी, बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत ने फाज़िल नौजवान अजीम मजहबी स्कॉलर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दे इलम हुनर दे अंदर बरकत पैदा फरमाए। ज़्यादा वक़्त नहीं, बस इन्हां अल्फाज ते इक्तिफा करना। साढ़े दरम्यान तशरीफ़ फरमा ने जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फैज़ रसूल सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुअमिनीना बिकरीमी खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीना बिमानी किताबिही व ख़स्सल मुस्तंबितीना मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबिही वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे पढ़िए जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उठ दिला चल खुशियाँ मनाए, उठ दिला चल खुशियाँ मनाए, मदीने वाला चन चढ़या
बाबा से बुलंद सारियां पढ़ना है। उठ दिला चल खुशियाँ मनाइए, उठ दिला चल खुशियाँ मनाइए, मदीने वाला। समझदार बंदा भी बोले मदीने वाला। चन चढ़े आज सुते नसीबानू जगाए, अज सुते नसीबानू जगाए, मदीने वाला चन चढ़े था होया नूर उजाला, के जग ते आया रहमत वाला। बाबा से बुलंद आखो सुभान अल्लाह। था होया नूर उजाला, के जग ते आया रहमत वाला। फिर ओदी रामा विच अखियां विछाइए, ओदी रामा विच अखियां विछाइए, मदीने वाला। नबी दा दीवाना मुस्तफा दे मिलाद दी महफिल च आके सरकार दे तराने भी पढ़दा है, हुजूर दे कसीदे भी पढ़दा है, सरकार दा जिक्र सुन के राजी भी होंदा है, खुश भी होंदा है। साडे ते इतराज़ कीता जाता है, झंडे क्यों लांदे हो, झंडियां क्यों लांदे हो, ये लाइटां क्यों लांदे हो, गलियां बाजार क्यों सजाते हो। मैं आना इन्हां लाइटां दी औकात ही कोई नहीं, झंडे ते झंडियां दा ते मसला ही छोटा है। साडा ते दिल करदा है ओदी रावां विच अखियां बिछाइए, पढ़ो जरा सारे। ओदी रावां विच अखियां बिछाइए, मदीने वाला। आवाज आवे जरा, चन चढ़िया आवाज आवे। मदीने वाला चन चढ़िया ओदी रावां विच अखियां बिछाइए, मदीने वाला चन चढ़िया। बहर करम दा ठाठा मारे, मौजा कर दे आशिक सारे। ये बच्चे जेड़े बैठे ने ना, इन्हां दा ज़ौक अपनी जगह, जेड़े वड्डे बैठे हो तुहानू चाहिए कि बहुता बोलो, ठीक है ना जी। तुहाडे नाल ही गल्लां होणियां ने। मिलाद क्यों है, सरकार का जश्न क्यों है, ये खुशियां असीं क्यों पे मनाने आ। शायर ने ये मंजर कशी की है कि है कि ये मंजर केड़ा है, मामला केड़ा है कि था होया नूर उजाला, के जग ते आया रहमत वाला। इसे मंजर नू अगे बयान कर दिया आंदा है। असी जेड़े पासे नजर मार के वेने आ, सरकार दियां मेहरबानियां दे करम नवाजियां नजर आंदियां ने। हर जगह मुस्तफा दे करम, हर जगह हुजूर दियां लजपालियां। सारी जिंदगी हुजूर दे करम दे सहारे जींदे पे आ। सानू नजर आंदा है हर पासे यही मंजर है कि बाहर करम दा ठाठा मारे, मौजा कर दे आशिक सारे। मुँह मंगिया मुरादा अज पाए, मुँह मंगिया मुरादा अज पाए, मदीने वाला चन चढ़िया। हजरत सैयदा हलीमा सादिया
मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम दी अम्मा जान आप जो मुस्तफा नू लैके जांदियां ने हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नू अपनी गोद मुबारक च लैके घर चलियां जांदियां ने हुजूर दे मुखड़े नू वेंदियां ने शायर वो नज़ारा पेश करदा है आंदा है हजरत हलीमा सादिया वेख के आंदियां ने जद वेखा फैजान मैं उसनू अख बन जांदा मेरा लूलू जिदों मैं मुस्तफा नू वेनी फिर वेख के दिल करदा है ओदे मुखड़े तो वारी वारी जाए ओदे मुखड़े तो वारी वारी जाए मदीने वाला चरण चढ़े बुजुर्गों छोड़ के जड़े जवान बैठे हो तुसा मुस्तफा की गुलामी करनी आवाज़ा बुलंद होना है हाथ भी उच्चा होना है अल्लाह करे इंज दा करम होवे तुसी ते मैं सो जाइए ख्वाब दे अंदर नबियां दा सुल्तान आ जाए हुजूर दा जिदों मुखड़ा वेखिए दीदार होवे मुस्तफा दा हुजूर दा दीदार करके आखिए तेरे मुखड़े तो वारी वारी हाथ उठाओ जरा हाथ उठाओ तेरे मुखड़े तो वारी वारी जाए ओदे मुखड़े तो वारी वारी जाए मदीने वाला तीन बारी कहना है मदीने वाला सारे आवाज दे नाल हाथ ऊंचा करके कहना है मदीने वाला कुछ हाथ हले भी थले ने मिलाद मनान बैठे हो ते फिजा दे अंदर ऊंचे करके आखो मदीने वाला अल्लाह ताला दी हम्दो सना दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सैयद सरवरां हामी बेकसां गम गुसारे ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन क़ाइदुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम की पाक बाबरकत बारगाह में हदियतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद नहायती इज़्ज़त व वक़ार के लायक जुमला सामीन व हाज़िरीन बिलखुसूस रौनक़ अंजुमन वारिस महराब व मिंबर उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद उमर मतलूब साहिब ताहरी ज़ीदा शरफ़ुहु आपने हुक्मनामा दिया मैं हुक्म की तामील के सिलसिला में आप अहबाब के सामने हाजिर हूँ नहायत तवज्जो के साथ कुछ बातें मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप अहबाब को सुनानी है। आप अहबाब तवज्जो रखिएगा बच्चे हैं बच्चों ने बच्चों वाले काम ही करने असल मसला ये है कि सियाणे सियाणों वाला काम कर लें बच्चों को छोड़ें आप मौज में रहें वो आप बात सुनिएगा कुरान मजीद फुरकान हमीद को दो जगह से मैंने पढ़ा सूरह आले इमरान से एक आयत करीमा पढ़ी और सूरह फ़तह से दो आयतें मैंने आप अहबाब के सामने अर्ज़ की उनके इम्तिजाज से चंद बातें जो मैं अख़ज़ कर सका। पहली बात माह मुबारक मिलाद पाक का सुन्नी माँ का हर बच्चा ये जानता है कि ये जश्न का महीना है। जश्न के लिए खुशी के लिए और खुशी के अंदाज के लिए कभी किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती। खुशी का अंदाज सबका अपना अपना होता है। वो खुशी का अंदाज तहजीब के साथ जुड़ा होता है कि बर्रे सगीर में रहने वालों का खुशी मनाने का अंदाज़ अलग है, अरब के लोगों का खुशी मनाने का अंदाज़ अलग है,
अफ्रीका के लोगों का खुशी मनाने का अंदाज़ अलग है, हर एक का अलग अलग अंदाज़ है, लेकिन हर एक की ज़ुबान पे जो खुशी का सबब है वो ये है कि मुस्तफ़ा आ गए हैं। और ये क्यों खुशी है, क्यों जश्न है, उसी हवाले से ये दोनों आयतें मैंने पढ़ी हैं। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, फरमाया अलबत्ता तहकीक, यानी अब किसी की तहकीक की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहता है मैंने कर ली है तहकीक। और बिला तहकीक ये बात समझ लो कि मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने इन मोमिनों में अपना महबूब नाजिल फरमा दिया। हक चार यार, अल्लाह ने अपना महबूब जब हमें अता फरमा दिया। अब ये एक लंबी बहस है, आम बात है कि सारी नेमतों का मकाम अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी नेमत मेरे नबी पाक की ज़ात है। ठीक है, ये एक लंबी बात है, मैं खोलूँगा नहीं। मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है हमने वो रसूल भेजा है, पहली शान मिन अनफुसिहिम, फरमाया तुम ही में से है, किसी फरिश्ते को रसूल बना के नहीं भेजा हमने, वो तुम ही में से है। अब ये समझाने के लिए, यानी यहाँ पे अल्लाह ने एक हमें समझाया भी और दूसरा हमारे लिए एक इम्तिहान भी रख दिया कि है तुम ही में से, लेकिन कहीं अपने जैसा ना समझ लेना, है तुम ही में से। मिन अनफुसिहिम को कई लोग यहाँ पे आके वो भटक गए, उनकी अकल जो है वो उनके ईमान पर गालिब आ गई कि कहा देखें जी अल्लाह कह रहा है तुम ही में से रसूल है, तो लिहाजा वो भी हमारे जैसे ही हुए। कहा नहीं, तुम जैसा तो है सिर्फ बशर होने के एतबार से, और बशरियत में भी जब दर्जे आएंगे तो फरमाया कि तुम वो बशर हो कि जिनको पाकी पलीदी में उलझते हुए जिंदगी बसर करनी पड़ती है। ये वो बशर है जिसके दरवाजे पे नूरियों का इमाम सर झुका के आता है। फर्क ये है, फर्क ये है। अब फरमाया कि ये तुम्ही में से हमने भेजे हैं। आगे चलें तो रब फरमाता है किस लिए भेजे। फरमाया ये मेरा महबूब तुम्हें पाक करने के लिए आया है, तुम्हें किताब सिखाने के लिए आया है, तुम्हें हिकमत सिखाने के लिए आया है। और जब ये बातें कर दी ना तो फरमाया व इन कानू मिन कबलू लफी दलालिम मुबीन। ये नौजवान मुझे देखिएगा जरा, इधर मुझे देखें आप। व इन कानू मिन कबलू लफी दलालिम मुबीन, अल्लाह फरमाता है अगर ये मेरा नबी ना आता ना, ये मफहूम है यहाँ पे, वैसे इन जायदा है, ये बात बहस अलग है, यहाँ करने का मकसद नहीं है। फरमाया अगर ये मेरा रसूल ना आता ना, कानू मिन कबलू लफी दलालिम मुबीन, फरमाया इससे पहले या इनको अगर हटा दिया जाए तो फिर बचता क्या है। रब फरमाता है इंसान ऐसी गुमराही में है कि जिस गुमराही से पलटने का कोई रास्ता ही नहीं है। यानी अल्लाह हमें यह समझा रहा है अगर दरे रसूल से तुम हट जाओ तो फिर तुम्हारे लिए वो गुमराही है जिस गुमराही से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए कि इस कायनात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जलवा फरमा हुए तो ये एहसान है मुस्तफ़ा का। अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी तो मुस्तफ़ा के सदके दी है, तुम्हें कुरान दिया है तो मुस्तफ़ा के सदके दिया है, कुरान में हिदायत है तो मुस्तफ़ा के सदके है, शिफा है तो मुस्तफ़ा के सदके है, नसीहत है तो मुस्तफ़ा के सदके है। ज़माने भर में अल्लाह का एक एक फजल है तो मुस्तफ़ा के सदके है। फरमाया अगर ये नबी ना होता तुम्हें कुछ भी ना मिलता, अगर तुम्हें सारा कुछ अता हुआ है तो तुम्हारा अपना कमाल नहीं, ये मोहम्मद की जात का कमाल है, ये हुजूर का कमाल है। माशाअल्लाह। फरमाया ये रसूल अगर ना होते ना तुम्हें हिदायत ना मिलती, अगर हिदायत ना मिलती, शरीयत ना मिलती, कुरान ना मिलता,
कुरान ना आता तो शिफा ना आती, बाज़ो नसीहत ना आते। कुरान के जितने भी फजाइल हैं, जितने भी फवायद हैं, कुछ भी मुयस्सर ना आता। बल्कि मेरे इमाम आशिकां इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमा दिया, कहा फैज़ है ए रज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है। अगर हमें खुदा का भी इल्म हुआ तो वो हुजूर के सदके हुआ, हुजूर ने बताया। और मेरे रब ने भी डायरेक्ट हमें ये नहीं कहा कि मुझे एक मानो, अल्लाह ने अपने महबूब से कहा कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे महबूब तू इनको समझा वो अल्लाह एक है। इश्क वाला इसका तर्जुमा यूं करता होता है कि अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे महबूब इन्हें नहीं पता, तू इन्हें बता अल्लाह एक है। इन्हें नहीं पता, तू कह अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, सोना इन्हें नहीं पता, तू बता वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, महबूब इन्हें नहीं पता, तू बता कि वो ना किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है। महबूब तू बता इनको। अल्लाह अपने महबूब से क्यों कह रहा है कि मेरा तारुफ तू करवा? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मेराज के बाद जब वापस आके अपने गुलामों को मेराज के अहवाल बताए हैं ना, उस वक़्त पूछने वालों ने जब पूछा कि हुजूर क्या देखा, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था राई तु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को सोनी सूरत में देखा है। और जब यहाँ फरमाया तो अपने गुलामों के लिए फरमाया कि मैंने जब अपने रब का दीदार किया है तो मैं अपने रब के जलवों का मजहर बन के आया हूँ। आना मिरातुर रहमान मर्रानी फकद रअल हक, फरमाया मैं रहमान के मजहर का आईना बन के आ गया हूँ। अब जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। ये सारे कमाल अल्लाह फरमाता है इन कानू मिन कबल, अगर जरा भर भी तसव्वुर तो करो ना, ये नबी ना होता तो ये बारें मिलती तुम्हें। फरमाया तुम्हें कुछ ना मिलता। अब जब सारा कुछ हुजूर की वजह से मिला है तो फिर हुजूर का एहसान तो है ना हम पे। एक अल्लाह का एहसान है कि रब ने अपना नबी दिया, फिर मुस्तफ़ा के एहसान है कि हुजूर ने जो भी हमें मिला वो सारा हुजूर ने लेके दिया। तो जब हुजूर की एहसान है हम पे तो फिर शुक्र बनता है कि नहीं हुजूर का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने, हुजूर फरमाते हैं मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, फरमाया जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं ना करता वो रब का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आपसे कोई नेकी करता है, कोई आपके काम आता है, कोई आपका फायदा करता है, तो उसके लिए अच्छे अल्फाज का इजहार करना, अच्छे ख्यालात का इजहार करना, उसको अपने लिए एहसान वाला समझना, उसके एहसानमंद बन के रहना, ये असली बंदे की निशानी है। मियाँ साहब फरमाते ने असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां तक नहीं भुलते, बदल असला नाल नेकी करिए फिर वो पुठियां चालां चल। जब हुजूर के हम पर एहसान है ना तो फिर नस्ली बंदा वही है जो हुजूर के एहसान के शुक्राने में आए। जो शुक्रिया अदा नहीं करता, हजरत आरिफ खड़ी की रोशनी में वो बंदा नस्ल वाला नहीं है। नस्ली और असली बंदा वो है जो नेकी करने वाले के नेकी को अपने ऊपर समझते हुए उसका शुक्रमंद रहे। और फिर आगे सुने जरा, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद में सबसे पहला जो दर्जा है ना वो नबी पाक का दर्जा है। सबसे पहले बंदों में हम पर जिसका सबसे बड़ा हक है वो रसूल पाक की जात है। माँ बाप से भी बड़ा हक हुजूर का है। सहाबा ने हुजूर के नाम पे वालिदैन छोड़े हैं ना, किसी ने बाप की गर्दन उतार के ला के रख दी है पाँव में, कोई सगे रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठा के खड़ा हो गया। यानी सहाबा हमें बता रहे हैं कि तुम्हें दुनिया में लोग समझाएंगे माँ के बड़े हुकूक हैं, बाप के बड़े हुकूक हैं, भाई के बड़े हुकूक हैं, बहनों के बड़े हुकूक हैं, पड़ोसियों के बड़े हुकूक हैं। फरमाइए सारे अपनी जगह, सबसे पहले हुकूक मुस्तफ़ा के हैं, हुजूर के हक हैं। वो क्या हक हैं? इन्हीं हक को पहचानने के लिए मैंने दूसरी जगह से आयत करीमा पढ़ी है, सूरह फतह में आयत नंबर 9 और 10 गालिबन। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक हमने ए मेरे महबूब आपको शाहिद बना के भेजा है, मुबश्शिर खुशखबरियां बांटने वाला बना के भेजा है,
नजीरा, डर सुनाने वाला बना के भेजा। ये सारी बातें एक लंबी बहस रखती हैं, मैं इस तरफ नहीं जाता, अपने मौजू पे रहूं। या अल्लाह, जब तूने ये शान वाला रसूल हमें अता कर दिया है, हम क्या करें? अब तवज्जो है, एक दफा सुभान अल्लाह कहें जरा। फरमाया हमने शाहिद नबी दिया तुम्हें, मुबश्शिर नबी दिया तुम्हें, नजीर नबी दिया तुम्हें। या अल्लाह, अब हमारे लिए क्या हुक्म है, क्यों दिया? अल्लाह फरमाता है पहली बात, पहला हक लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, इसलिए कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। ये पहला हक है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, ये हक है। या अल्लाह फिर फरमाया वतुअज़्ज़िरूहु, फिर तुमने करना ये है, मेरे नबी की ताजीम करनी है। क्या करना है? बोलना जरा, क्या करना है? ताजीम करनी है। वतुवक्किरूहु, इस नबी की तौकीर करनी है, इज्जत करनी है। वतुसब्बिहुहु बुकरतम व असीला, जब इज्जत कर ली नबी की, ताजीम कर ली नबी की, तुम्हारे दिल में अदब व एहतराम नबी का आ गया, अल्लाह फरमाता है अब तुम तस्बीहें पढ़ो तो तुम्हें फायदा होगा। अब सुबह शाम पाकियां बयान करो तो अब ठीक है, लेकिन अगर किसी ने लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली को माना, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया, फिर वतुअज़्ज़िरू को बाईपास किया, वतुवक्किरू को फलांग गया, आगे बढ़ के जाके कहता जी बस अब नमाजें ही पढ़नी चाहिए, बस अब तस्बीहें ही पढ़नी चाहिए, बस अब नमाज रोजे में ही रहो और कोई काम की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है उसकी नमाज भी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, इबादतें भी कबूल नहीं, सारा कुछ मुंह पे दे मारा जाएगा। अगर किसी की इबादत कबूल होगी तो वो कायनात में उसकी कबूल होगी जो मोहम्मद का अदब करने वाला होगा। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, दूसरा कोई अल्लाह ने ऑप्शन रखा ही नहीं है, एक ही रास्ता है, ताजीम मुस्तफ़ा है, तौकीर मुस्तफ़ा है। अगर ये ताजीम और तौकीर छोड़कर कुछ करोगे, फरमाया फिर कुछ नहीं मुयस्सर आएगा। तो ये बात समझने के लिए हमें एक रास्ता मिल गया, एक रूट मैप मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें समझाया ना, वो ये है कि एहसान है नबी का, उस एहसान पर तुम पर ये लाजिम है कि तुमने शुक्र मानना है उस महबूब का, और वो इस अंदाज में कि कभी हुजूर के तराने पढ़ो, सुभान अल्लाह कह लें जरा, कभी हुजूर के कसीदे पढ़ो, उनसे मोहब्बत का इजहार करो, उनसे अकीदत का इजहार करो, ताजीम करो मुस्तफ़ा की। और ताजीम भी किस तरह? बाज लोगों में ये अकीदा देने की कोशिश की गई, ताजीम नबी की उतनी करो जितनी बड़े भाई की जाती, ताजीम नबी की उतनी करो जितनी गांव के चौधरी की जाती। ये किताबों में दर्ज है, इन बदमज़हबों की किताबों में ये दर्ज है, नबी की ताजीम बस इतनी। अब बताएं, अगर नबी की ताजीम बड़े भाई जितनी हो, बड़े भाई के साथ जो बदतमीजी कर ले, उस बंदे को शरई तौर पर आप काफिर कह सकते हैं? नहीं ना कह सकते। कोई अपने वड्डे भरा नूं गालां कढ ले, काफिर तो नहीं ना हुंदा? बोलियो जरा यार, नहीं हुंदा। लेकिन अगर वो नबी को कुछ कह दे, ईमान बचता है, अकीदा बचेगा उसका। तो फिर ये बात किस तरह कह सकते हैं हम कि बस उतनी ताजीम कर लें जितनी बड़े भाई की? गांव के चौधरी को, सरपंच को, बल्कि छोड़ो गांव तो गांव रहा, किसी मुल्क के आला हाकिम को गाली दे लेने से ज्यादा क्या होगा? बंदे को बद इखलाक कहा जाएगा। अगर वो आदिल बादशाह है तो उसके बारे में शरई तौर पर गुनाहगार होने का फतवा भी आ सकता है, लेकिन काफिर नहीं होगा। और जब दूसरी जानिब मुस्तफ़ा की जात है, हुजूर की नालैन को कोई गंदा कह देना काफिर हो जाता है। लोगों ने मजाक बनाया हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम का ये हाल है। आयत करीमा उतरी, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालों तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना हो वरना तुम्हारे अमल जाया हो जाएंगे। ये आयत करीमा उतरी। सहाबी रसूल अपने घर में, दरवाजा बंद है, रोते रहते हैं। सरकार की बारगाह में बंदों ने आके शिकायत की, का हुजूर फलां से अभी है, रोता है, आपकी बारगाह में भी नहीं आ रहा। हुजूर ने फरमाया बुला के लाओ। बुलाया गया। मेरे महबूब पूछते हैं तू क्यों रोता है और मेरे पास आ क्यों नहीं रहा? कहा हुजूर मैंने आयत सुनी, अल्लाह फरमाता जिसकी आवाज ऊंची हुई अमल जाया हो गए। हुजूर मेरी तो आवाज वैसे ही ऊंची है, मेरे तो अमल जाया हो गए। मेरे नबी ने फरमाया तेरे अमल जाया नहीं हुए,
इसलिए कि तेरे दिल में अल्लाह भी बसता है, अल्लाह का रसूल भी बसता है। या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तो यहां तक एहतियात की है, वो फरमाते हैं कि ये नहीं कह सकते हम, आज के लोग अगर ये नजरिया रखें कि ताजीम करने से शिरक हो जाएगा, ताजीम करने से बिदात हो जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानिसार जिन्होंने महबूब के लुआब को भी जमीन पे गिरने नहीं दिया, जिन्होंने हुजूर के वुजू का पानी भी जमीन पे गिरने नहीं दिया, अगर उन जैसी ताजीम आज के जमाने में कोई करे ना, तो फिर यहाँ के बसने वाले तो माज़अल्लाह उन्हें काफिर कह दें। लिहाजा ये बात हमें समझ लेनी है, ताजीम मुस्तफ़ा करनी है तो आज के दौर के किसी बंदे को देख के नहीं करनी, ताजीम मुस्तफ़ा की करनी है, अबू बकर को देख के करनी है। अजीजा ने गिरामी कदर यही ताजीम मेरे मुस्तफ़ा दी, अदब मेरे मुस्तफ़ा दा, एहतराम मेरे मुस्तफ़ा दा। जमाने ते लख वारी कोई आखे बड़े भरा जिन्ना अदब करो, लख वारी कोई आखे गाँव दे चौधरी जिन्ना अदब करो। मैं आखिया सानू ये सबक नहीं समझाया जा सकता, सानू ये गल्लां नहीं पढ़ाइया जा सकदियां, सानू साडे इमाम ने दसिया है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम दे नाल प्यार करना है, हुजूर दी इज्जत करनी है, ताजीम करनी, वो ताजीम इंज करनी है। मेरे इमाम आंदे ने सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। ए मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु सलाम, आप नल प्यार, आप नल मुहब्बत जमाने वाले नूं पैगाम दिता जा रहे हैं। सब तो आला मेरे नबी दी जात, सब तो बाला मेरे नबी दी जात, हुजूर दा मिलाद आया है। इज्जत मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा ते सरकार दे शुकराने अदा करन दा साडे वास्ते यही इनाम है, यही सिलाए। तुसी मुस्तफ़ा दी इज्जत कर दिया होया हुजूर दा मिलाद मनाओ, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी है, अरशा वाला खुदा भी राजी है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों तवज्जो रखिए जी, सुभान अल्लाह, दीवानिया दा अपना दीवाना बने ना। सुनो मिलाद मुस्तफा दा, तवज्जो भाई तवज्जो, मिलाद मुस्तफा दा सुभान अल्लाह कहो जरा एक बारी सारे। दो चीज़ां जिहड़ियां मैं अर्ज कीतियां ने ओहदे वल तवज्जो करनी है। एक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साडे ते एहसान बड़े ने, सुभान अल्लाह कहो जिन्हों समझ आई। बस तुम मल्लेदार हो मेरे ते मैं आना पिया कि चलो मैं खतीबाना रंग ना ही विखावा, मोहब्बत वाले हो, वड्डे हो मेरे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौके पे जो बात समझने वाली है कि सबसे पहली बात हुजूर के आने की खुशी, जश्न, नारे, नाते, महफिलें, मजलिसें, जुलूस, जलसे, सारा कुछ किस लिए है? हुजूर के हम पे एहसान बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, एहसान के ऊपर शुक्रिया वो बंदा अदा करता है जो असली और नस्ली बंदा हो। बदनस्ला बंदा कभी भी किसी नेकी करने वाले की नेकी को याद नहीं रखता। तीसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है, हुजूर फरमाते हैं जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो रब का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तीसरी बात है ये, तो हमें पता चला कि जब तक हम नबी पाक का शुक्रिया अदा नहीं ना करेंगे तब तक अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं होगा।
क्योंकि पहले हुजूर के सदके हमें जो कुछ भी अता हुआ है वो हुआ है। चौथी बात, इन सारी चीजों पर जो हुकूक है मुस्तफ़ा के, वो हुकूक है ताजीम करनी है मुस्तफ़ा की, अदब करना है हुजूर का, ये हक है हम पर। हक का मतलब है कि ये फर्ज है हम पर। जिस तरह माँ बाप का अदब या करना फर्ज है ना, इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करना बदरजा उला फर्ज है। आज के जमाने में एक यूट्यूबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में गलत किस्म का लफ्ज बोलकर फंसा हुआ है। दुख की बात यह है कि हमारे नौजवान स्कूल कॉलेजेस के पढ़ने वाले वो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, इंज नहीं होना चाहिए, उन्होंने जेल नहीं होनी चाहिए। उन्हें सरकार के बारे वो लफ्ज बोले है कि जेड़ा मैं तुहानू बोलां ते तुसी आखो जी है तो मैनू गाल कड्डी। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वाला इश्क, सहाबा वाला ईमान, आज गली गली फिरने वाली आवारा फिक्र के बंदे ये कहते नजर आते हैं ना, सहाबा जैसा ईमान लाओ जी, सहाबा जैसे सहाबा ने हुजूर को माना वैसे माने। सहाबा ने कैसे माना है? हजरत अबू हुजैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु बदर के मौके पे सरकार के साथ थे। सामने में काफिर जो लड़ने आए ना, उन काफिरों में सबसे पहले 3 बंदे आए हैं लड़ने के लिए, और उन तीनों के मुकाबले में हजरत अली, हजरत अमीर हमजा, हजरत अबू उबैदा बिन जरा वो निकले। उन्होंने उन्हें उन तीनों को कत्ल भी कर दिया। उनमें एक उतबा बिन रबिया, दूसरा शैबा बिन रबिया, तीसरा वलीद बिन उतबा, यानी 2 सके भाई थे, एक उन्होंने मुंडा। हजरत अबू हुजैफा इधर हुजूर के साथ हैं, सामने जो है ना उतबा बिन रबिया सगा बाप है, सगा बाप है, शैबा बिन रबिया सगा चचा है, वलीद बिन उतबा सगा भाई है। आंखों के सामने तीनों को कत्ल कर दिया गया। खड़े हैं हुजूर के साथ, या रसूल अल्लाह असां को कच्चियां यारियां नहीं लाइयां सोने, साडा तुहाडे नाल जेड़ा अहद है वो ये वे कि महबूबे पाक तुहाडा जेड़ा गुलाम है वो साडे वास्ते अपना भी है, रिश्तेदार भी है, प्यारा भी है, मोहब्बत वाला भी है। जेड़ा तुहाडा नहीं सोने सगा बाप भी होवे, साडा की लगदा है? सहाबा की सोच ये है। और सीरत की किताबें उठा के देखे चले, यहाँ कत्ल तक तो बात अलग थी ना, जब कत्ल हो गए, जंग खत्म हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके जानिसारों ने 70 काफिर मारे थे बदर के मौका पर। हुजूर ने फरमाया सारे लिया के ना इत्थे गड़े च सुटो। हाले भी बदर के मौके थे ना, बदर के मैदान चो गड़ा उन्होंने निशानदेही वास्ते रखे है। एक बड़ा सारा टोया, सरकार फरमाया सारे लिया के सुटो जी। काफिर घसीट के लिया के विच सुटे जा रहे हैं। तुसी जरा अंदाजा करो, हजरत अबू हुज़ैफा खलोते ने ते अब्बे दी लाश घसीट के लिया के विच सुटी गई, फिर चचा भी है, फिर सका भरा भी लिया गया। हजरत अबू हुज़ैफा वेख रहे सन ते दिल च थोड़ा जा ख्याल आया कि काम तो बड़ा औखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतों ही आवाज दी, फरमाया अबू हुज़ैफा खैर है, किते को पछतावा तो नहीं? सोने पछतावा है वे, लेकिन ये नहीं कि मारे क्यों गए ने। पछतावा सोने इस तो है कि अब्बा मेरा सियाना बड़ा सी, मैं चाहना सा कि नबी का गुलाम होके जाता। सहाबा ये हमें समझा रहे हैं। आज लोग कहते हैं जी नहीं जी वो ठीक था, कुछ बातें सही करता था, करोड़ बातें भी ठीक हो ना, एक नबी पाक की गुस्ताखी हो जाए, अल्लाह फरमाता है सारे अमल जाया हो जाते, बचता ही कुछ नहीं। शैतान ने क्या किया था? सिर्फ हजरत आदम को सजदे से इनकार किया था ना। वो उस वक्त भी कह रहा था या अल्लाह अपने आप को सजदे करा ला, जिन्ने मर्जी करा ला है। अल्लाह फरमाया नहीं, निकल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। अल्लाह फरमाता इथों निकल, मरदूद है तू, लानत है तेरे ते कयामत तक बरसती रहेगी। काम एक ही होता है, एक काम संवार भी देता है, एक काम तबाह भी कर देता है। लिहाजा हमें ताज़ीम मुस्तफ़ा में किसी भी शख्सियत की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जितना मर्जी बड़ा बंदा हो, हुजूर के बारे में हल्का लफ्ज बोले जूते की नोक पे, ठीक है, कोई दो राय नहीं। ते जो सरकार दी ताजीम इंज दिल विच रच बस जावे ना, फिर सरकार दे जश्न ते हुजूर दे शुकराने सिर्फ रबीउल अव्वल च नहीं हुंदे, बंदा हर साह दे नाल नबी दे तराने भी पढ़दा है, सरकार दे शुकराने भी अदा करदा है। अजीज़ा ने गिरामी कदर ए मीलाद मेरे मुस्तफा दा सिर्फ असी नहीं पे खुशियां मनांदे,
आओ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो हुजूर दे सच्चे ते सुच्चे आशिक मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सनाखा हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला नु मदीना तैयबा विच रहन वाले ने फरमाते ने मेरी थोड़ी जी उम्र है 8-9 साल दा बच्चा मैं मदीना तैयबा विच रहन वाला फरमाते ने एक दिन इंज दा मामला बनिया शाम दा वेला है एक यहूदी बड़ा इबादत गुजारे किताबा पढ़न वाला तौरात जानन वाला जबूर दा इलम रखन वाला फरमाया उन्हें मदीना तैयबा दे रहन वालियां नु आवाज़ां देनियां शुरू कर दित्तियां आवाज़ां दे दे के पे आंदा है मदीने वालिओ मेरी गल सुनो आके आओ मैं तुहानू कुछ दसना चाहना आओ तुहानू कोई पैगाम देना चाहना आओ तुहानू कुछ विखाना चाहना हजरत हसन बिन साबित फरमाते ने फरमाया मैं वेखिया वो बंदा खड़ा है मदीने दे सारे इंसान इकट्ठे होके ओदे करीब आ गए ने ओ आके जमाने वालियां नु पिया दसदा है ओ मदीने वाले हो अपना चेहरा आसमाना वल करके वेखो अहमद नबी दा सितारा तुलू हो गया है सुभान अल्लाह बोलो जरा गज के सारे आंदा आसमान वल नजरां उठा के वेखो अहमद नबी दा सितारा तुलू हो गया है सारे लोग हैरान हो के पे वेखदे ने उन्हें आखिया तारियां वर्गा तारा चमके आए रोज तारे चमकदे ने अज भी तारा चमके है तेनू की बन गया है आंदा नहीं मेरिया किताबां दसदियां ने ए जेड़ा सितारा तुलू होया है ए दसदा पिया है अगे नबी आंदे ने आदम तो लेके हजरत ईसा तक अल्लाह ने नबी भेजे रसूल भेजे आदम नबी शीश नबी इब्राहिम नबी नूह अलैहिस्सलाम नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी ने याकूब नबी ने अय्यूब नबी ने यूसुफ नबी ने मूसा नबी ने ईसा नबी ने अल्लाह ने अगे नबी भेजे ने हुन रब ने नबियां दा सुल्तान भेजे आए अल्लाह ने नबियां दा सुल्तान अता फरमा दिता है तुसी ते मैं जश्न भी ताई मनाने आ ये नारे भी ताई लाने आ सरकार दियां गल्लां भी ताई करने आ मिलाद दी महफल सजा लईए गली दे अंदर महफल होवे ता मस्जिद दे अंदर महफल होवे ता जलसे च बैठे होइए ता जुलूस च निकल जाइए ता हुजूर दे तराने पढ़ के जमाने वालियां नु दसने आ साडी किस्मत वेखो साडा मुकद्दर वेखो अल्लाह ने अगे नबी कल्ले ने सानू रब ने नबियां दा इमाम अता फरमा छड़िया सानू रब ने नबियां दा इमाम अता फरमाया जदों ओ इमामुल अंबिया सानू मिलिया खत्मे नबुव्वत दा ताजदार अल्लाह ने जदों सानू अता फरमाया ता असी गली गली महफिलां सजा के नगर नगर जलसे मना के अपनियां दीवारां ते झंडे ते झंडियां ला के पर मथे ते लेटा ला के सोना लिबास पा के हुजूर दे नालैन दे अक्स सीनिया ते सजा के इमामे पा के गली गली नगर नगर फिर के जमाने वालियां नु पैगाम पे देने आ चल चढ़िया आमीना दे ला कोई जुबान खामोश ना रवे हर बंदे दी जुबान ते मुस्तफा दा तराना हुजूर दा कसीदा पढ़दे आया बावा दे बुलंद पढ़ना चल चढ़िया आमीना दे जवान बैठे हो अल्लाह जवानियां सलामत रखे तुसी हाथ ऊंचा करो दरा नबी दा दीवाना ते सनाखा बन के कह चन चढ़िया आमीना दे चलन चढ़िया आमीना दे लाल दा शान बखरा दिन महीने साल दा चलन चढ़िया ये सिर्फ मैं ही नहीं पियादा मेरे नबी दा हर दीवाना हर गुलाम हर इलाके का रहने वाला हुजूर के तराने पढ़न वाला जो मेरे नबी दे कसीदे पढ़ता है हुजूर के तराने पढ़ता है उनकी जुबान उत्ते यही लफज आते ने लोगों
आ साडियां किस्मतां वेखो किड्डियां उच्चियां ने, साडे मकामो मरतबे वल नजर मारो। अल्लाह ने सानू ओ नबी अता फरमाया जेड़ा रहमत लिल आलमीन है, वदुहा दे चेहरे वाला है, वलैल दियां जुल्फा वाला है, हामीम दियां कुंडला वाला है, यदुल्ला दे गोरे गोरे हत्था वाला है, इत्थे भी काम आने वाला है, कबर च भी काम आने वाला है, हशर च भी काम आने वाला है। जो सोना हर जगह काम आने वाला है, फिर शर्माना नहीं, गज के आंखों चन्न चढ़े आमीना दे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम दे गुलामो, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जलवागरी, हर गुलाम मेरे नबी दा खुशियां मना रहे हैं, हर गुलाम मेरे नबी दा जश्न मना रहे हैं। सिर्फ अज दी गल नहीं, सहाबा दा दौर होवे, जश्न फिर भी मनाए जा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा हुजूर दे तराने पढ़न वाले, ताबईन दी जमात होवे, हुजूर दे कसीदे पे पढ़दे ने। रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम आप दी उम्मत दे गौस भी नबी दे तराने पढ़न, कुतब भी नबी दे तराने पढ़न, अब्दाल भी नबी दे तराने पढ़न, हजरत गौसे पाक भी हुजूर दे कसीदे पढ़न। दाता अली अजमेरी भी जश्न मना रहे ने, हजरत बाबा फरीद भी जश्न मना रहे ने। मेरे नबी दी उम्मत दा हर बड़ा बंदा जश्न मना के पिया दसदा है, असी अल्लाह दे एहसान नू मन के हुजूर दा शुकराना पे अदा करने आ, हाथ बन के अर्ज करने आ, मदीने वाले ए सोनिया जे तुसी ना आंदो साडा कुछ ना बनदा, ना सानू हिदायत मिलदी, ना शरीयत मिलदी, ना कुरान मिलदा, ना इस कायनात ते जीन दा ढंग मिलदा, बल्कि सारियां गल्लां पिछा रह गईयां। तेरियां ते मेरियां ए सावां भी जड़ियां पईयां चलदियां ने, ए आप नहीं चलदियां, मुहम्मद दे सदके पईयां चलदियां ने। मिलाद मुस्तफ़ा का तो तमाशा नहीं है, ईमान का लाजमी हिस्सा है, ईमान का लाजमी जुज़ है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम तराने पढ़ने वाले हैं ना, कसीदे पढ़ने वाले हैं, तो फिर ये कभी भी मत समझो कि ये हमने शुरू किए। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जहां कहीं वक्त मिलता है ना, हुजूर के कसीदे पढ़ने लग जाते हैं। देखो अज के जमाने च मियाँ साहब फरमाते ने, जो कोई किसी का दिलबर होवे गल उसे दी करदा। गल ठीक है ना, जो कोई किसी का दिलबर होवे गल उसे दी करदा। ते सहाबा नूं जिन्ना सरकार नाल प्यार सी, वो बंदा समझ सकता है कि कोई एक घड़ी भी उन्हां दी इस चीज़ तो खाली गई होवे कि सरकार दी गल ना कीती हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे हजरत सैयदना अबू हुरैरा हुजूर दे कोल बैठे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा हर वेले इत्थे ही बैठा रहना है, वो कदी घर भी टुर जाया कर, जागदे हो। सरकार फरमाया इत्थे ही बैठा रहना अबू हुरैरा, कदी घर वालियां दी भी खैर लिया कर जाके। उन्हां के सरकार जिवें तुहाडा हुक्म होवे। हुजूर फरमाया जा घर भी जा। सैयदना अबू हुरैरा गए ने, थोड़ी जी देर लंघी तो फिर आ गए। सरकार फरमाया अबू हुरैरा गया नहीं, उन्होंने आख्या सरकार गया सा, तो फरमाया एडी छेती आ गया। आख्या हुजूर छेती कदों है? इन्नी देर हो गई मैं गया सा, दिल नहीं लग्या सोनिया, फिर आ गया। सहाबा दा ते हाल है। ये तो दुनिया रह गई ना। हजरत सौबान सरकार दी बारगाह च बैठे ने, रंग उड्डिया होया, चेहरा नीवा, ते बड़े परेशान ते सरकार को बैठे। मेरे नबी पाक फरमाया खैर होवे, की बनिया? कोई दस ते सही, एडी परेशानी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये वो आका है जिसे अपने हर गुलाम की फिक्र है, हर गुलाम की फिक्र है। और ये बात आप जरा सोचें कि मेरा नबी जिन्ना को अबू बकर दा नबी सी, उन्ना को साडा भी है कि नहीं? जिन्ना मेरा नबी अपने जमाने, अपने ज़ाहरी जमाने वालियां वास्ते प्यार करने वाला सी, रहमत सी, मेहरबान सी, रऊफ सी, रहीम सी, करीम सी, असी भी तो कलमा सवरन दा ही पढ़िया ना। ते जे उदों वास्ते सरकार ज्यादा कर्म करने वाले होन ते हुण ना करदे होण, ये दसो इंसाफ है? इंसाफ ते ना होया। ते मेरा नबी ना इंसाफी तो करता ही नहीं। ते जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी नबी सन, अज भी नबी ने, ते फिर कोई बंदा ये सोच रखे कि हुण कुछ नहीं। देखो ये दुनिया दे मनसब ने, ओहदे ने। साडे मुल्क दा सदर
अगर मर जाए सदारत खत्म है, इंजी है ना जी, मर जाए तो सदारत खत्म। बददुआ नहीं दे रहा, हंसना नहीं तुसा। वजीर आजम है, खत्म हो जाए तो वजारत खत्म है ना। दुनिया का बादशाह होवे, मर जाए बादशाहत खत्म है। लेकिन दसो रसूल दुनिया तो जावे, रिसालत खत्म होंदी? रिसालत ते बाकी ना, जो रिसालत बाकी है, कलमा बाकी है, शरीयत बाकी है, हिदायत बाकी है, फिर मनना पवेगा सोना जिमें कल मेहरबान सी अज भी मेहरबान है। जिमें सोना कल उन्होंने ते मेहरबानी करता सी, साडे ते भी उंजी मेहरबानी करता। सिर्फ मसला क्या है, इकबाल कहता है कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। को आज सिद्दीक अकबर वर्गा इश्क लेके आवे ना, सोना अज भी उंजी मेहरबान है। मैं अर्ज कर रहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाने मुबारका विच भी सहाबाई किराम जिदों टाइम मिलता सी ना, वो सरकार दे कसीदे पढ़ते हैं। बल्कि टाइम मिलना ली केड़ी गल है, टाइम थोड़ा है, मैं जल्दी जल्दी गल करना चाहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने हजरत उबई बिन काब, बड़े प्यारे कारी ने, सरकार की बारगाह च बैठे ने, आंदे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं ना अपनी जिंदगी का एक शेड्यूल बनाया है, रोजमर्रा की रूटीन बनाई। सुनियो जरा, नमाजा तो बाद, फर्ज अदा करन तो बाद सरकार मैं पता की करता जे, मैं चाहना कि सारे दिन का मैं शेड्यूल इंज बनावा नमाजा तो अलावा नवाफली जेडे ने, कि हुजूर मैं 3 हिस्से जेडे ने ना वो करदा रवां विरद वजीफे, ते चौथा हिस्सा जेड़ा ना वो तुहाडे ते दरूद पढ़ा। यानी जे दिन दे मैनू 4 घंटे लभ देना ते 3 घंटे मैं वजीफे करदा रवां, बाकी तस्बीहां विरद वजीफे, ते एक हिस्सा जेड़ा ना मैं तुहाडे ते दरूद पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ठीक है, बड़ा फायदेमंद है, लेकिन जे तू दरूद बहुता पढ़े ना, लगता सौ गए हो तुसीं। सरकार फरमाया जे तू दरूद बहुता पढ़े ना, फिर तेरे वास्ते होर बेहतर होना कि सरकार चलो ठीक है इंज कर लेना कि मैं ना 2 घंटे यानी अद्धा हिस्सा जेड़ा है ना वो विरद वजीफे कर लांगा, अद्धा हिस्सा तुहाडे ते दरूद पढ़ लांगा। सरकार फरमाया बड़ी चंगी गल है, जे होर करे ना, जे दरूद विच टाइम होर ला देवे सरकार, अच्छा चलो मैं इंज कर लेना कि 4 हिस्सों चो 3 हिस्से जेड़े ने ना वो दरूद पढ़दा रहांगा, एक हिस्सा मैं बाकी विरद वजीफे करांगा। सरकार फरमाया बड़ी चंगी गल है, ते जे होर पढ़े दरूद। ये हुजूर फरमा रहे हैं, अपने सहाबी को फरमा रहे हैं, मुस्तनद बात कर रहा हूं मैं हदीस में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह फिर बात खत्म हो गई, फिर सारा दिन दरूद ही पढ़ता रहूंगा मैं आप पे। सुन लो यार दीदी, या रसूल राजी है हुण, ठीक इनू भी राजी करना चाहिए। अच्छा सहाबी फरमा रहे ने हुजूर मैं हुण सारा दिन तुहाडे ते दरूद ही पढ़दा रहां। वो हजरत सौबान ने वो जेड़े ये तो दुनिया तक रह गई ना गल, हजरत सौबान आके बैठे ने, चेहरे का रंग उड्डिया है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने खैर होवे, ये नबी है ना अपने गुलाम को जानने वाला है, ताई मेरे नबी दा गुलाम आंदा है मदीने जाके सवालियां नू नहीं दसना पैंदा सवाल किए। अल्लाह सारियां नू मदीने ले जाए, उथे जेड़ा हाथ बन के चुप करके भी खलोता ही ओनू भी नबी जानदा है इनू बनया की है, मसला की है, परेशानी की है। मदीने जाके सवालियां नू नहीं दसना पैंदा सवाल किए। ओ जान देने दिलां दी बोली, पता उनानू के हाल किए। हजरत सोबान आंदे ने मदीने दे ताजदारा मैं परेशान हाँ। हुजूर फरमाया क्यों परेशान है? आंदे ने सोनिया इत्थे रहिंदियां होया तुहाडा दीदार करीदा है, दिल नू सुकून आ जांदा है, तुहानू आके मिलने आ करार आ जांदा है, तुहाडी ज़ियारत करने आ दिल नू चैन मिल जांदा है। मदीने वाले आ जदों असां दुनिया तो चले जाना है, अल्लाह ने तुहाडे सदके सानू जन्नत अता फरमा दी, तुसी आला जन्नत च होवोगे।
असी अदना जन्नत जावांगे सोने जे उथे तुहाडा दीदार ना मिलिया गुलाम नू जन्नत विच भी सकून नहीं आना। किथे बह के दीन पढ़ते रहे हो, किथे बह के इस्लाम पढ़ते रहे हो। आंदे ने नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी दी कोई लोड़ नहीं। मैं आखिया इंज दा दीन तेनू मुबारक है, साडे वास्ते ओ दीन है जेड़ा नबी ने सहाबा ने दिता है। वो आंदे ने दुनिया विच भी नबी नाल गुजारा ही, कबर विच भी नबी नाल गुजारा है, हशर विच भी नबी दे नाल गुजारा है। अगर हुजूर दी जात नहीं गुजारा नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सोबान या रसूल अल्लाह हुक्म होवे, फरमाया तू गम ना करी परेशान ना होवी। हुजूर वजह की है, फरमाया अल मरऊ मामल अहब्बा, अल्लाह ने कानून बना छड़े है जेड़ा जिदे नाल प्यार करदा होएगा जन्नत च ओदे नाल होएगा, जन्नत दे अंदर ओदे नाल होएगा। जिथे नबियां दा सुल्तान होएगा उथे ही गुलामी तू करदा नजर आएगा। जिथे अबू बकर सिद्दीक होणगे उथे ही तू होएगा, जिथे फरूक आजम होणगे उथे ही तू होएगा, जिथे उस्मान गनी होणगे उथे ही तेरा भी डेरा होएगा, जिथे हैदर करार अली मुर्तजा शेर खुदा जिथे जलवा फरमाए होणगे उथे ही अल्लाह तेरा भी बेरा बना देवेगा। ये सारियां गल्लां सुन के समझे लगी है दुनिया में रहंदे होया फायदा तेरा ते मेरा उदों ही हो सकता है जो मन दे अंदर मुस्तफा नू वसा लईए, दिल दे अंदर हुजूर नाल प्यार होवे, अदब आवे मुस्तफा दा, एहतराम आवे मुस्तफा दा, ताजीम करिए मुस्तफा दी, फिर करम होना ही फिर फजल होना है। असी ये मिलाद मना के हुजूर दा जश्न मना के ये सारियां रौनकां ला के जमाने नू पैगाम देना चाहने असी हुजूर नाल इंज दा प्यार करने साडा एक पल भी नबी तो बगैर गुजारा नहीं। साडा इत्थे भी नबी आसरा है, साडा उथे भी नबी आसरा है, दुनिया ते भी साडा नबी आसरा है, कबर च भी नबी आसरा, हशर च भी नबी आसरा। जो साडा नबी आसरा है फिर मिलाद दी महफिल सजा के असी पैगाम देना चाहते हैं मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला। हाथ ऊंचा करके जरा बाबा से बुलंद पढ़ना है मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला। आवाज आवे यार जवान बैठे हो, ये जवानी असा करनी की जे नबी दे नाम ते ना बोले। हाथ ऊंचा करके सीने दा ढिल ला के पढ़ना है मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला। ए अल्लाह दे फजल दे नाल सारी जिंदगी करते रवांगे जिन्नी देर तक साएं च साएं जश्न नबी दा करते रहना, मिलाद मुस्तफा दा मनाते रहना। साडे घर भी दसणगे नबी दे गुलाम दा घर है, साडे सीने भी दसणगे नबी दे गुलाम दा सीना है, साडे सिर भी दसणगे नबी दे गुलाम दा सिर है, साडे चेहरे भी दसणगे नबी दे गुलाम दा चेहरा है, साडियां नस्लां भी दसणगियां नबी दे गुलाम दियां नस्लां ने। असी अपनी औलाद नू अपनी आल नू नस्लां नू भी दस के जावांगे। असां कदी भी मुस्तफा दे बेअदब नहीं बनना, कदी भी मुस्तफा दे गुस्ताख नहीं बनना। जमाना गल्लां करे ते लख वारी करे, कोई गाली कड्डे ते लख वारी कड्डे, कोई मारे ते लख वारी मारे, कोई रोके ते लख वारी रोके, कोई टोके ते लख वारी टोके। नबी दा गुलाम जिथे भी बसन वाला है अपनी सारी ताकत ला के अपना सारा कुछ करके मुस्तफा दा जश्न मना के जमाने ते पैगाम देता जाएगा। मैं नबी दा जश्न मना के पे दसना मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला।
मदीना तैयबा होवे या मक्कातुल मुकर्रमा होवे, शाम दा इलाका होवे या यमन दा इलाका, हर जमाना हर दौर हर इलाका यही पिया दसदा है। अल्लाह ने नबी ने जश्न मनाने वालियां नाल प्यार कीता है। रब ने जश्न आप मनाए, हर घर दे अंदर रब ने पुत्र अता कीता, जश्न आप मनाए। मेरे मुस्तफा ने सोमवार दा रोजा रखिया, जश्न आप मनाया। सिद्दीक अकबर ने नबी दे तराने पढ़े, फरूक आजम ने मुस्तफा दे कसीदे पढ़े, उस्मान गनी ने सरकार दा नारा मारिया, हैदर करार ने हुजूर दे वसफ बयान कीते। सारे सहाबा ने मेरे नबी दियां शाना बयान कीतियां। उन्हां शाना नूं ही सुन के पे असीं आने आ मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला। मुस्तफा दा दीवाना है जेड़ा, हुजूर दा गुलाम है जेड़ा, सिर्फ ओदे नाल गल है। क्योंकि अल्लाह कुरान च पिया फरमांदा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना अलल मुमिनीना। अल्लाह फरमांदा है असा ऐरे गैरे ते एहसान नहीं कीता, एहसान भी मोमिना देवे, जश्न भी मोमिना मनाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, गल खत्म हो गई जी, तवज्जो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, इन्हें बिठाओ, इन्हें बिठाओ, चुप भाई चुप, बस भाई बस। जश्न है सरकार दा, इनू मजाक नहीं बनाना। तवज्जो, मैं पहला गर्ज की है भी बच्चियां बच्चियां वाले काम करने ने, दीवानियां दीवानियां वाले काम करने ने, सियाणियां सियाणियां वाले करने ने, ठीक है ना। संजीदा रहना है, सरकार का जश्न है। सुनो, मैं गल खत्म कर दी, मैं 1-2 मिनट और सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद, चूंकि इब्तिदाई अय्याम है, अभी शुरुआत के दिन है। तवज्जो भाई तवज्जो, शुरुआत के दिन है, इब्तिदाई अय्याम है। लिहाजा इब्तिदाई अय्याम में हमने अपने आप को तैयार करना है। आने वाले दिनों में मिलाद मुस्तफ़ा के मजीद महफिल, मजीद जलसे होंगे। अच्छे अच्छे ख़तीब कारी साहब आपको सुनवाएंगे। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत निज़ाम अल्लामा साहब ने शुरू कर रखा है। रमज़ानुल मुबारक में भी आपको नित नए फूल उन्होंने खुशबू के लिए पेश किए, और माशाल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ की बारों में भी ये सिलसिला है। अल्लाह ताला मजीद इन्हें बरकतें अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। जो बात है ना वो समझने वाली है, खुसूसन नौजवानों के लिए जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके लिए। आप लोगों को सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सवालात मिलेंगे, और वही सवाल हैं घिसे पिटे जो हर साल आते हैं, और उनके हज़ारों जवाब उलमाए अहले सुन्नत दे चुके हैं। हमने पता क्या करना है, ये मिलाद पाक का 1 महीना जश्न सरकार का, वैसे तो सारा साल ही बारे हुजूर की है ना, लेकिन ये 1 महीना यार जे असी इस महीने विच भी इन्हां नाल उलझदियां ही रह जाइए, काम ज़ाया नहीं कर लेना। सा उलझन की लोड़ ही नहीं। जे कोई इंदा कोई मसला बने, अल्लाह का कुरान दसदा एक नुकता, अल्लाह फरमांदा भाई गल पता की, जिथों आ जाए ना इंदा कोई बंदा जिहड़ा बस एवें सिर डाह छड्डे, वेखो ना ओहदे नालों वड्डा भी कोई जाहिल है जिन्होंने यही ना समझ आवे भी नबी दे साडे ते एहसान बड़े, ओहदे तो वड्डा जाहिल बंदा ही कोई नहीं। ते जाहिल नाल घुलन दा अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिता। अल्लाह फरमांदा जेहड़े मेरे बंदे ने ना बड़ा के लंघ जांदे ने, कुरान है। अल्लाह फरमांदा जेहड़े मेरे बंदे ने ना वो जाहलां नाल भिड़दे ही नहीं, बड़ा के लंघ जांदे ने। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, फरमाया जितो किते जाहिल टक्कर भी पवे ना उन्होंने आंदे ने भाईया सलाम है तेनू, दूरों ही सलाम है तेनू। उन्होंने आखना जी वाला ना आमालुना वाला कुम आमालुकुम, तेरे अमल तेरे नाल, साडे अमल साडे नाल। इस तो अगली गल भी कर, तेरे मुकद्दर तेरे नाल, साडे मुकद्दर। लिहाजा उलझ के ये दिन ज़ाया नहीं करने। हर दिन सरकार ते दरूद पढ़ना है, कसरत नाल पढ़ना है। महफिले मिलाद विच जाओ, शिरकत करो, मुहब्बत का इजहार करो, और खुसूसन सोशल मीडिया के उत्ते रोज़ ना एक बारी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इन्ना को लिख छड्डिया करो। रोज़ एक पोस्ट जड़ी है ना व्हाट्सएप ते स्टेटस ला दियो, इंस्टाग्राम ते कर दियो, फेसबुक ते कर दियो, दुरूद शरीफ एक लिख दियो, मिलाद शरीफ का कोई इश्तिहार चाड़ दियो, सरकार दी जश्न का कोई नारा ला दियो, बस इन्ना ही काम है। साडे वालों काम हो जाता है। वेखण वालियां नूं
ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਾਨੇ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਲਫੀ ਦਲਾਲ ਮੁਬੀਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਤੂमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह रसूल ते पक्का टक्का ईमान रखना है, किसी किस्म की लचक नहीं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किसी भी दुश्मन दे बारे करोड़वां हिस्सा भी जेड़ा ना नरमी दा वो असां दिल च नहीं रखना। अल्लाह ने कुरान च गल वाज़े कर दी थी, फरमाया ला तजिदू कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूला। फरमाया महबूब इंज हो ही नहीं सकता कि दिल एक होवे, ओदे च तेरा भी प्यार होवे ते तेरे दुश्मन दा भी प्यार होवे, इंज नहीं हो सकता। एक ही गल होनी जे यार अल्लाह रसूल दी मोहब्बत ते या फिर उन्हां नूं भोकण वालियां नाल कोई प्यार है। साडा ताल्लुक, साडी मोहब्बत सिर्फ ओदे नाल होनी है जेड़ा अल्लाह रसूल नाल प्यार करन वाला हो। लिहाजा इस सिलसिले में रह के अदब मुस्तफा दा, ताजीम मुस्तफा दी, एहतराम मुस्तफा दा और हर उस बंदे नाल प्यार जेड़ा नबी नाल प्यार करन वाला है। अल्लाह ताला सानू इसे अकीदे ते जिंदा रखे, इसे अकीदे ते मौत नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।